छोटे हुकुम कार आ गई है। अरे यार क्या कर रहे हैं आप? आप कुछ भी नहीं सोचेंगे और नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है? उसकी तबीयत कैसी है? मारे को ना पता, नहीं मारे को पता करना है। कल की मरती आज मर जावे हमारी वजह से। भैया आप क्या बोल रहे हैं? कैसी बातें किए जा रहे हैं? बस वो आपकी बेटी और अपनी बेटी को उसके मरने की बात करेंगे। उसने आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग कर हमारी परवरिश को गाली दी है। आप उसे चाहे तो माफ कर दे, पर मैं उसे जिंदगी भर माफ ना कर पाऊंगा। मुंह तक ना देखूंगा। छोटे हुकुम हनुमान साहब हॉस्पिटल ही गए, कुछ बैठी बैठी बातें कर रहे थे, जा रहे थे छोड़ के। क्या बोल रहे हो तुम? क्या होता है? सुना आपने? इसे खड़े किया है, बस वो चली गई, अब जाइए उसे ढूंढिए। कई होगी दुनिया की सैर। अब पैसा जो कमा लिया है उसने, जाए जहाँ जाना है। और आप तो खुशी मनाइए छोटे हुकुम, आपके सर से बला चढ़ी। सबसे ज्यादा दुख तो उसने आपको ही दिया। गाड़ी निकालिए, इट्स एन ऑर्डर। चलिए जल्दी। इसके बाद हटाना पड़ेगा। भाई, जिस तरह से हम देख रहे हैं हनुमान जी कुछ वसु को लेकर काफी नाराज है और कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं। आई थिंक देव भी कुछ चीजें उनको कुछ समझा पाए उस चीजों को लेकर। समझा तो नहीं पाए। अब तो काकू को क्या काकू के ऊपर जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, क्योंकि काकू ने तो वसु का त्याग कर दिया है। लेकिन देव तो अभी भी वसु को प्यार करता है और चाहता है कि जो सिचुएशन बिगड़ी है वो ठीक हो जाए। तो देव की तो पूरी कोशिश है कि अगर कहीं भी एक छोटी सी भी उम्मीद की किरण दिखती है तो उसके थ्रू देव और वसु के रिश्ते को ठीक कर पाए, देव और मासा के रिश्ते को ठीक कर पाए, वसु और मासा के रिश्ते को ठीक कर पाए। तो कोशिश तो जारी है। ऐसा क्या हो गया कि आधी प्रॉपर्टी की मांग जो है वसु ने रख दी? अब वसु को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, क्योंकि उसने मासा से वादा किया है कि उसको घर छोड़ना पड़ेगा। मासा ने देव वापस मांगा है और शर्त दी है, और वसु बीइंग मासा की भक्त, तो उसने वो उसको निभाने का ठान लिया है। तो अभी देव को तो बिल्कुल भी नहीं बताया ये सब। तो देव के लिए तो देव के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वसु देव के साथ बहुत गलत कर रही है, और उसके दिमाग में ऐसा है कि ये अभी क्यों ऐसे स्विच कर गई है, अभी क्यों ऐसे बदल गई है। लेकिन देव को कहीं ना कहीं एहसास है अभी भी कि वसु ऐसा नहीं हो सकती, वसु ऐसा नहीं कर सकती। तो लेट्स सी देव कब इस चीज़ को सॉल्व करेगा और कब उसे पता लगेगा कि ऐसा है। एंड लास्टली देव के लिए अभी आई थिंक काफी मुश्किल घड़ी है। ऐसे में ऑफिस भी जाना, सब चीजें भी करना, काम पे भी ध्यान देना और अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करना, किस तरह से देव के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है ये। और देव के लिए तो आई थिंक बहुत महीनों से डिफिकल्टीज ही चल रही हैं। देव के लिए इससे डिफिकल्ट है क्योंकि अब वसु को वो एक आंख नहीं देखना चाहता है, क्योंकि वसु ने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है और उसने देव की और मासा के साथ बदतमीजी की है। लेकिन वो वसु से प्यार करता है, तो जिससे प्यार करते हैं उसको ना देखें तो कैसे रहेगा। इधर ऑफिस जाना है, ऑफिस में दोबारा से सब कुछ शुरू करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वसु से रिलेटेड थी, जो देव के लिए सिर्फ वसु ही करती थी। अब वो कौन करेगा, कैसे करेगा, वसु को देव को वो कमी खलेगी। तो देव के लिए आई थिंक बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइम है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा टाइम है जब उसको ये नहीं पता है कि इस सिचुएशन को कैसे ठीक कर दे, क्योंकि इस बार उसके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। जब उसको पता चल जाएगा आई थिंक वो सब कुछ ठीक कर देगा।